साहब प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, इंटरप्शन के लिए माजरत। जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि क्योंकि सजा कम है तो उस बुनियाद पे कहा जा रहा था कि सजा इनकी मुअत्तल हो जाएगी, बल्कि जो पीटीआई के वकील है वो तो ये एतराज कर रहे थे कि इसमें काफी वक्त लगा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन अब असल बात यही है कि क्या जो रिमांड बैक किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक नहीं रिमांड बैक किया जाएगा तब तक इसका मतलब ये है कि सजा तो सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन जो कन्विक्शन है वो बरकरार रहेगी, और कन्विक्शन की वजह से 5 साल तक इंतखाबात नहीं लड़ सकते इमरान खान साहब, वो मामला भी वहीं पे रहेगा। ये बड़ी अहम बात है जो अभी आपके नुमाइंदे ने भी बताई है कि क्या उनको रिहाई आज मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये तो सबके इल्म में है कि साइफर वाले मामले पे शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कस्टडी में लिया गया, वो फिजिकल रिमांड पर है अभी तक, और इमरान खान की गिरफ्तारी जेल में ही, अटक जेल में ही कर दी गई थी। तो अगर कल तक उनका जुडिशियल रिमांड है तो इसका मतलब यह है कि कल ही वो अपनी बेल के लिए दरख्वास्त डाल सकते हैं, और कल ही पता चलेगा कि क्या उनका जो जुडिशियल रिमांड है उसमें मजीद तौसी होती है या नहीं होती। अगर मजीद तौसी होगी तो फिर उनको फिर जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। उनके वकील की बहरहाल ये राय रही है कि अगर उनको एक केस में पहले ही अदालत ने सजा दी हुई और वो जेल के अंदर थे तो उनको एक प्री अरेस्ट बेल का मौका मिलना चाहिए था, जो कि उनको नहीं दिया गया है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या उस कानूनी रुतबे की कितनी अहमियत है और क्या प्री अरेस्ट बेल का उनको हक दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से आज का दिन तो मुश्किल है कि इमरान खान साहब इस ऑर्डर के बावजूद रिहाई पा सके, मुमकिन है कि वो अभी मजीद जेल में ही रहेंगे। शहजाद साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये सजा मुअत्तली का मामला है 63(1)(h) के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, ये उस पर भी असरअंदाज होगा, नाअहली भी असरअंदाज हो सकती है? नहीं, नाअहली उनकी अभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि अगर फैसला सिर्फ ये आता है कि उनकी सजा को सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, तो इसका मतलब जो 3 साल की उनकी सजा है वो उनको नहीं काटनी पड़ेगी, लेकिन जो उनकी कन्विक्शन हो चुकी है वो बरकरार रहेगी। तो कन्विक्शन क्योंकि बरकरार रहेगी इसलिए जो नाअहली है वो भी बरकरार रहेगी। उसके लिए 2 ही सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि अदालत उनको बरी करे जिसके इम्कानात नजर नहीं आते, दूसरा ये कि अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको ट्रायल कोर्ट में दोबारा रिमांड बैक कर दे, जिसका मतलब ये है कि वो ट्रायल जो है दोबारा ट्रायल कोर्ट को करना पड़ेगा। तो उस सूरत में उनकी जो सजा मुअत्तली के साथ साथ जो उनकी नाअहली है वो भी मुअत्तल हो जाएगी, इसके अलावा तो चांस नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है जो हामिद मीर साहब ने भी कही और सलीम साफी साहब ने भी की कि अगर आप ताकतवर हल्कों के मंजूर नजर होते हैं, लाडले होते हैं, तो आपको रियायत मिलती जाती है। जैसे फॉरेन फंडिंग केस 6-7 साल चलता रहा, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं आई, कोई सजा नहीं आई, लेकिन जब लाइन के दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो फॉरेन फंडिंग केस का फौरन फैसला भी आ गया, तोशाखाना के केसेस भी बन गए, वरना तोशाखाना केस जो था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक्तदार में थी उस वक्त से चल रहा था। लेकिन ये किसी एक के लिए नहीं है, ये मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो अगर आप इसमें सिर्फ पीटीआई चेयरमैन नहीं है, दूसरी साइड पर भी अगर आप देखें, अगर आप मंजूर नजर बन जाते हैं तो आपको केसेस से रिहाई मिल जाती है। अब शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम, उनके बेटों के ऊपर जो FIA का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, बेनामी अकाउंट्स का, जिसमें हमारे प्रोग्राम में खुद हमजा शहबाज कह चुके थे कि बिल्कुल दूसरे को अकाउंट्स में पैसे आए थे लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, और जब हमने कहा तो ये तो बेनामी पैसा हो गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो केस आप देखें कि चल रहा था, लेकिन जैसे ही वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब, 7 मरतबा अदालत ने बुलाया था कि आज फर्द जुर्म लगेगी, और वो एक अनोखा केस ऐसा था कि फर्द जुर्म लगी नहीं और उसके बगैर जो है केस ही खत्म हो गया। यानी कि जो ट्रायल में जाना था ट्रायल से पहले ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त वो इक्तदार में आ चुके थे और मंजूर नजर हो चुके थे। तो ये मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल तो आप क्या समझते हैं, जो मैं आपकी कमेंट से समझ पा रहा हूँ, तारीख मेरे ख्याल से इससे भरी पड़ी हुई है।